हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल। मैं पीयूष यादव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली में और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं नेक्स्ट 10 डेज़ की आपकी टू डू लिस्ट है, जो कि मेनली फोकस होने वाली है आपके प्रीलिम्स एग्जाम पे। ऐसा नहीं है कि आप इसमें मेंस की तैयारी नहीं करेंगे। 15 आवर्स का आपका स्टडी प्लान रहने वाला है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको कम से कम अब 15 आवर पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतने घंटे पढ़ के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। और यहाँ पे हमने जो मेन फोकस किया है इस बार के 10 दिनों में, वो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए किया है, क्योंकि आने वाले टाइम में केवल 1 महीना आपका रह जाएगा फिर। तो उसमें आप जब लगातार मॉक टेस्ट देंगे तो ये 10 दिन की आपकी जो प्रीलिम्स की मेहनत है वो उन मॉक टेस्ट में आपको दिखेगी, और जब उन मॉक टेस्ट में आपके मार्क्स बढ़ेंगे तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो इसलिए अंत तक देखना इस वीडियो को। बहुत ही बेहतरीन हमने टू डू लिस्ट आपको देने वाले हैं, 10 दिनों की है, और आप केवल 2 दिन इसे फॉलो करेंगे ना तो भी आपको अपने अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट लगने लगेगा। तो सबसे पहले चलिए देख लेते हैं कि हम आपको बताने क्या वाले कि आप हमें देखो 3 चीज़ों के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो। आज अभी 10 बजे मैं प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर एक सेशन लेके आने वाला हूँ, जहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म करेंगे। कोई रूल नहीं, कोई कुछ नहीं। और मतलब कि हम आपको क्वांट प्रोवाइड कराते हैं, मेनली हम मेंस लेवल का कराते हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी डिमांड थी कि सर प्रॉफिट लॉस करा दो, तो हम करा रहे हैं। और उसके साथ ही हम हिंदी और कंप्यूटर आरआरबी प्योर क्लर्क के लिए आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं टू डू लिस्ट के बारे में। आपका 15 आवर का स्टडी प्लान है, और जैसे कि आप यहाँ देखो हर एक चीज़ को मैंने लिख रखा है। मेन फोकस हमारा किसका है स्टडी का? प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर पे है। प्रीलिम्स स्कोर बूस्टर मतलब 2 मिनट में 5 क्वेश्चन हो जाने वाले प्रश्नों पर हमने ज़्यादा फोकस किया है। तो देखो सबसे पहले आपका हम मेंस की स्टडी का बता देते हैं, और इस बार हमने मेंस की स्टडी को थोड़ा सा कम किया है। जीए जैसा कि आपका पुराना शेड्यूल था, जीए में आप कुछ भी घटा या बढ़ा नहीं सकते। और जिन्होंने भी पहली वाली टू डू लिस्ट नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा उस वीडियो की भी, जाके उस वीडियो को भी देख लेना, जहाँ पे बहुत डिटेल्ड आपको एक एक सब्जेक्ट के बारे में बताया गया है कि किस तरह से आप उन चीज़ों को करोगे। इन 10 दिनों के बाद आप वापस से उसी लिस्ट को फॉलो करोगे, ठीक है। और आने वाले टाइम में मैं एक टू डू लिस्ट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करा दूंगा। जब आपका प्रीलिम्स एकदम से नज़दीक होगा तब मैं एक एक्स्ट्रा टू डू लिस्ट दे दूंगा, वो कर लेना, बिल्कुल प्रीलिम्स कभी नहीं अटकेगा। फिर उसके बाद कंप्यूटर, वहाँ पे हम 2 क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अब आप यहाँ पे केवल 1 क्लास लेंगे, वो भी सिर्फ MCQs के सेशन की लेंगे, जो हमारी आती है रात में 8 बजे। और नॉर्मली ये 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, तो इसमें सब लोग जुड़ जाया करना। केवल MCQs का सेशन ले लो, बस खत्म आपका कंप्यूटर का दिन का, ठीक है। और मैं थ्योरी के लिए क्यों मना कर रहा हूँ अभी? थ्योरी के लिए इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि थ्योरी आपको एक तो बोरिंग लगती है, और ये भी सब लोगों को पता है कि अगर आप थ्योरी करोगे तो आप क्वेश्चन को टैकल उतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। इसलिए बेटर है कि आप पहले MCQs पर ही ज़्यादा फोकस करो। जहाँ थ्योरी की आवश्यकता होगी, मैं खुद भी करा रहा हूँ, और मैंने आपको टीचर भी प्रोवाइड करा रखे हैं। ये जो प्रोवाइड नहीं मतलब बता रखे हैं, मैं तो अपनी साइड से नहीं प्रोवाइड करा रहा, मैंने उनको टीचर का नाम मैंने आप लोगों को बता रखा है, सोलंकी सर हैं, अड्डा पे पढ़ाते हैं, वहाँ से जाके आप थ्योरी देख सकते हो। लेकिन अभी आपको थ्योरी नहीं करनी। फिर हिंदी में देखो, डेली एक सेशन आप हमारा देखो जो हमारा लाइव रहता है, वो आप देखो। लाइव में इसलिए कहता हूँ कि आप हिंदी का लाइव सेशन देखो, क्योंकि उसके में आपके मन में जो भी डाउट बनते हैं ना फिर हिंदी के, वो आप हमसे डायरेक्ट उसी टाइम पे पूछ सकते हो और डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो, ठीक। नेक्स्ट, एक आर्टिकल जो मैं आपको डेली टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड कराता हूँ, वो आपको देखना है, ठीक है। आर्टिकल टेलीग्राम ग्रुप पे मैं लिंक आपको सेंड कर देता हूँ, वो आर्टिकल आपको देखना है। आप कह रहे हो सर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक बता दो, तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, लेकिन जो भी लोग चाहते हो, तो ग्रुप का नेम है एडुकेटर पीयूष यादव, ठीक है। इस नाम को आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा, एडुकेटर पीयूष यादव, ठीक है। और अगर कोई मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहता है, जैसे किसी के पर्सनल डाउट हो जाते हैं, तो उसके लिए हम वैसे तो सेशन लाते हैं, लेकिन अगर आपका वो जेन्युइन डाउट है, बिल्कुल कह सकते हैं क्रिटिकल टाइप से अगर डाउट है, नॉर्मल डाउट है तो हमारे डाउट सेशन में आप पूछ लो, एकदम क्रिटिकल टाइप का डाउट है तो आप मुझे पर्सनल इस पे मिल सकते हो, @पीयूष यादव हिंदी, आप ये सर्च कर लेना, टेलीग्राम पे आपको मेरी आईडी मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये आपका 4 आवर का स्टडी प्लान होने वाला है। मैंने पूरा कैलकुलेट करके रखा है। लगभग 1.5 घंटा आपका जीए में जाएगा, हिंदी में आपका लगभग जाएगा हिंदी में आपका लगभग 1.5 घंटा चला जाएगा, और 1 घंटा मैं कंप्यूटर के लिए मान के चल रहा हूँ कि आपका 1 घंटा कंप्यूटर में जाएगा, लेकिन जाएगा नहीं, मैं मैक्सिमम टाइम आपको दे के चल रहा हूँ। नेक्स्ट देखो
उसके बाद आप कह रहे हो सर 3 सब्जेक्ट बता दिए, मेंस में तो 5 सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देखो यू कैन स्किप मेंस लेवल पजल। अभी आप इन आने वाले दिनों में 10 दिनों के लिए आप मेंस लेवल की जो पजल है उसको आप स्किप कर सकते हो। मेंस लेवल की पजल क्यों स्किप करवा रहा हूँ? क्योंकि मेंस के अंदर आप पजल बनाओगे नहीं बनाओगे वो आपको भी नहीं पता। पजल का लेवल क्या आएगा, हालांकि डुएबल आती है, लेकिन पहले आप किन चीज़ों को करते हो जो डुएबल होती है पजल के अलावा, तो बेटर हम उन्हीं पर फोकस करें। अभी आप 10 दिनों के लिए इस मेंस लेवल की पजल को स्किप करोगे, ठीक है। और उसकी जगह उस टाइम में आप करोगे क्या? सर अगर वो वाला टाइम हमारा वहाँ बच रहा है तो हम उसमें करेंगे क्या? आप वहाँ करोगे प्रीलिम्स लेवल की पजल, और वो भी रहेगी पीओ लेवल, ठीक। आरआरबी पीओ एग्जाम आ रहा है तो आरआरबी पीओ लेवल की पजल लगा लो, प्रीलिम्स लेवल पजल लगाओगे, ठीक। फिर उसके बाद क्वांट के लिए अगर देखो तो डेली 1 या 2 मेंस की डीआई देखो। कह रहे हो कि सर अब डीआई का बताओ कि डीआई आपने क्यों ये कह रहे हो कि पजल ना करूं लेकिन डीआई करूं? तो डीआई करने के सर 2 फायदे। क्या फ़ायदा है? सबसे पहला ये तो आपको नॉलेज दे देगी डीआई की, ठीक है, बहुत डीप नॉलेज दे देगी डीआई किस किस तरीके से आती हैं। और प्रीलिम्स में जो डीआई आएगी वो फिर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल लगेगी। मेंस लेवल की डेली 1-2 डीआई करते रहोगे तो जो प्रीलिम्स की जो डीआई आएगी वो आपको बहुत छोटी लगेगी, बहुत सिंपल लगेगी। और मेरे जो डीआई के सेशन लेते हो आप लोग, उसमें आप देखते होगे कि कैलकुलेशन अब आपकी भी मेरी तरह करने की कोशिश करने लगे होगे, पेन कम से कम चलाने की कोशिश करते होगे, मैं जानता हूँ। तो यही चीज़ जब आप प्रीलिम्स में करोगे तो स्कोर अपने आप बूस्ट होगा। और दूसरा, मेंस की डीआई में काफ़ी सारे टॉपिक्स आते हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, एवरेज हो गया, मतलब कई सारे आपके अरिथमेटिक के टॉपिक भी आते हैं, तो उनका भी आपका रिवीजन हो जाता है। तो आप डीआई को फोकस करना, 1 घंटा इसमें दे सकते हो, ठीक है। तो आपके टोटल 5 आवर्स खत्म हो चुके हैं। अब आपके 10 आवर्स आपके पास बचे, आपके 10 आवर्स आपके बचे हुए हैं। अब इन्हें 10 आवर्स में आप क्या करोगे? अब इसमें 1 घंटे का तो आप मॉक टेस्ट दोगे, ठीक है। डेली अब आप पर डे एक मॉक टेस्ट दोगे। मॉक टेस्ट हमारा 45 मिनट का है, सिर्फ 45 मिनट का है। नेक्स्ट जो 15 मिनट है उसमें आप क्या करोगे? जो भी क्वेश्चन आपके गलत हो गए या स्किप आपने कर दिए, एक बार उन पर निगाह मार के जाओगे कि वो कौन सा टॉपिक था, किस तरह का क्वेश्चन था। 15 मिनट उसमें लगाओगे और 1 घंटे में आप अपना मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस। एनालिसिस क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि उसमें बस उन चीज़ों को देखना है, बैठ के सॉल्व करने नहीं बैठ जाना है। तो बस ये देखना है कि कौन कौन सी चीज़ें आपने छोड़ दी, उन टॉपिक के बारे में जरा देख लेना किस टाइप का क्वेश्चन था। अगर ऐसा लगता है कि हाँ किया जा सकता था तो उसका सॉल्यूशन भी देख लेना, ठीक। ये करोगे। नेक्स्ट अब आपके पास बचे हैं कितने? 9 घंटे अब आपके पास बचे हुए हैं। अब हमारा पूरा ध्यान रहने वाला है प्रीलिम्स के एग्जाम के ऊपर। मॉक टेस्ट दे चुके हो, प्रीलिम्स की प्रैक्टिस के ऊपर आपका टाइम रहने वाला है। अब यहाँ देखो क्या करोगे, इन 9 घंटों में आप क्या करोगे वो जरा देख लो। देखो इन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक के मैंने नाम लिख दिए, लगभग 10 टॉपिक हैं जो आपके स्कोर बूस्टर हैं प्रीलिम्स के अंदर। कौन कौन से हैं? सिलॉक्स है, 2 मिनट में 5 क्वेश्चन ईजिली बन जाते हैं। आप 30 मिनट डेली इनकी प्रैक्टिस करोगे, डेली 30 मिनट प्रैक्टिस करोगे। 30 मिनट का मतलब हो गया लगभग 50 क्वेश्चन आप इजीली करोगे। 50 से 60 क्वेश्चन आपके सिलॉक्स के हो जाने चाहिए। नेक्स्ट देखो चाइनीज़ कोडिंग डिकोडिंग, सबको पता है कौन सी वाली होती है। 30 मिनट इसकी प्रैक्टिस करो। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन ना मांगो तो 2.5 मिनट में भी अगर कर लोगे। अब वहाँ पे देखो आपको क्वेश्चन तो नहीं करने पड़ेंगे, आपको केवल वो डेटा फिल करना है, ठीक है। डेटा फिल करो, 10 मिनट स्पीड बढ़ाओ उस डेटा को लिखने की। इन 30 मिनट में 2 दिन केवल डेटा ही डेटा लिखना, कोई क्वेश्चन सॉल्व मत करना, स्पीड अपने आप इंक्रीज होगी, ठीक है। डेटा को लिखने की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। 30 मिनट इसकी प्रैक्टिस करना, 2 दिन डेटा को लिखना, नेक्स्ट 8 डेज उसके क्वेश्चंस भी करना। नेक्स्ट देखो इनइक्वालिटी आपकी है, 30 मिनट आपको प्रैक्टिस करनी है, दोनों टाइप की करोगे। नॉर्मल वाली जो आती है ए इज ग्रेटर देन बी लेस देन वाली, वो भी करोगे, और कोडेड वाली भी करोगे, ठीक है। कोडेड वाली लास्ट में 2 सेट कर सकते हो, और उससे पहले आप या फिर स्टार्ट कर सकते हो कोडेड वाली से कि 2 सेट कर लो, उसके बाद जितना टाइम रह जाए वो नॉर्मल वाली इनइक्वालिटी पे लगा दो, क्योंकि पीओ का पेपर होगा तो हो सकता है आपसे कोडेड वाली भी पूछ ली जाए। नेक्स्ट देखो ब्लड रिलेशन एंड डायरेक्शन, इस पर आप 30 मिनट की प्रैक्टिस करोगे। लगभग 15-15 मिनट दोनों को दे देना, और 15 मिनट में आपके कितने 8-8, 9-9 क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। नेक्स्ट देखो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको आप 20 मिनट दोगे, ठीक है। सिर्फ आप इसको कितने दोगे? 20 मिनट्स दोगे। 20 मिनट क्यों दोगे? क्योंकि बहुत सिंपल होती है। 20 मिनट इसके लिए बहुत है, आसानी से इसके आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर ले जाओगे। नेक्स्ट देखो सीरीज, सीरीज कौन सी मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपको रीजनिंग में लिखी मिलती है ना कि HJLP, इस तरह से आपकी जो सीरीज लिख के आती है, इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। कभी ये नंबर्स में लिखी भी हो सकती हैं, 4, 5, 6, 9, 9, 8, 3, 2, इस टाइप की। तो ये इसकी भी आप प्रैक्टिस करोगे 30 मिनट दोनों की मिला के, ठीक है।
चाहो तो दोनों की मिक्सअप करके कर सकते हो, या फिर एक दिन नंबर वाली कर लो, एक दिन अल्फ़ाबेट वाली कर लो, ये कर सकते हो। नेक्स्ट नंबर सीरीज़, इसके डेली 50 क्वेश्चन लगाओगे। जिसकी नंबर सीरीज़ कमज़ोर है वो एक दिन सिंप्लीफिकेशन को स्किप कर दो। नंबर सीरीज़ और सिंप्लीफिकेशन को अगर स्किप करोगे तो सिंप्लीफिकेशन की जगह भी नंबर सीरीज़ लगा दो, ये कर सकते हो। एक दिन में 100-150 क्वेश्चन बना दो नंबर सीरीज़ के। आपका जो भी आपको लगता है कि मेरी नंबर सीरीज़ कमज़ोर है, आप उसे कर लोगे। नंबर सीरीज़ की मैंने अपनी प्लेलिस्ट आप देख लेना, मैथ की जो प्लेलिस्ट है मेरी चैनल पे, वहाँ पे मैंने आपको बता रखी है कि इस टाइप की नंबर सीरीज़ नॉर्मली देखने को मिलती है। 5 में से 4 क्वेश्चन आपको उसी टाइप के देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आपका लक अच्छा हुआ तो 5 में से 5 वहीं मिल जाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके ऊपर ही मैंने वीडियो बना रखी है। 50 क्वेश्चन करना चाहो तो 50 करना, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा 30 क्वेश्चन करो उसके। 30 क्वेश्चन बहुत हो जाएंगे, ठीक है, 50 मत करना, 30 कर लेना। सिंप्लीफिकेशन के 50 क्वेश्चन करोगे, और DI आप 8 करोगे कम से कम 8 DI करोगे, और वो भी कैसी होंगी, प्रीलिम्स लेवल की होंगी। ठीक है, इतना करोगे आप अपने स्कोर बूस्टर के लिए। और अगर आपने इतना टाइम इन पे दिया, लगभग हमारा 9 में से 6 घंटे हमने इन टॉपिक पे दिए हैं। अगर आपने 10 दिन भी इन टॉपिक पे 6-6 घंटे दिए तो 60 घंटे की प्रैक्टिस आपको दिखाई देगी। आपके मॉक टेस्ट में कैसे वो स्पीड बढ़ेगी, कैसे वो मार्क्स इंक्रीज होंगे, आपको खुद दिखने लगेगा। नेक्स्ट, अब आपके पास कितना टाइम है, 3 आवर्स है। इन 3 आवर्स को आप कैसे यूज़ करोगे, 1.5 घंटा सर लग जाओ पज़ल के साथ। प्रीलिम्स लेवल की फिर से पज़ल लगाओ, ठीक, एकदम से 90 मिनट हैं आपके पास, यू हैव 90 मिनट्स। प्रीलिम्स लेवल की पज़ल बनाने में कितना समय, औसतन 3.5 मिनट मानते हैं, ठीक है, औसतन 3.5 मिनट मानते हैं, तो लगभग आपकी 22 से 25 के बीच में पज़ल आपकी बन जाएंगी। तो एक दिन में इतनी पज़ल लगाना बहुत है, ठीक है। और इनमें कम से कम 10 सीटिंग अरेंजमेंट की लगा लेना, और बाकी आपकी जो भी पज़ल है फ्लोर बेस्ड हो जाए, मंथ बेस्ड हो जाए, वो सारी लगा लेना। नेक्स्ट, अब आप देखो, अब आपके पास कितना टाइम बचा है, 1.5 घंटा बचा है, जो आप किस में देने वाले हो, अरिथमेटिक में देने वाले हो अपना 1.5 घंटा। किस तरह से दोगे, हम 1.5 घंटे को 3 स्लॉट में बांटेंगे, 30 मिनट के, और उसमें आप अरिथमेटिक के टॉपिक करोगे। जैसे कि पहले दिन आपने पार्टनरशिप के 30 मिनट क्वेश्चन लगा लिए, पोर्ट एंड स्ट्रीम के 30 मिनट क्वेश्चन लगा लिए, और प्रॉफिट एंड लॉस के 30 मिनट क्वेश्चन लगा लिए। और इतना मैं जानता हूँ कि प्रीलिम्स लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं वो सिंपल होते हैं, 30 मिनट में 20 से 25 क्वेश्चन आराम से बना लोगे। अब नेक्स्ट डे आओगे तो इन 3 टॉपिक को छोड़ के नेक्स्ट अपने कोई 3 टॉपिक ले लेना, फिर नेक्स्ट 3 टॉपिक ले लेना, तो 9-10 टॉपिक ही आप लोग करते हो नॉर्मली। तो उन्हीं टॉपिक को फिर बार बार रिवाइज करते रहना। जैसे 3 दिनों में आपके 9 टॉपिक खत्म हो जाएंगे, फिर चौथे दिन पे फिर नया एक कॉम्बिनेशन लगा देना 3-3 टॉपिक का। तो इस तरह से आपके अरिथमेटिक भी सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी बहुत बेहतरीन टू डू लिस्ट है। एक बार केवल विश्वास करके देखो, सिर्फ 2 दिन आप इसको फॉलो करना। अगर आपको ना लगे कि आपके अंदर इंप्रूवमेंट हो रहा है, आप इसको फॉलो मत करना, लेकिन मैं दिल से जानता हूं कि आपके अंदर बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट इस टू डू लिस्ट को करने के बाद होने वाला है। आई न्यू दैट, ठीक है। तो ये टू डू लिस्ट आपके लिए किसके लिए है, ये आपका बूस्ट करेगी स्कोर इन प्रीलिम्स, और आपकी जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगी मेंस के लिए भी, क्योंकि मेंस के हम हर सब्जेक्ट को समय दे रहे हैं, बस हमने रीजनिंग की पजल को नहीं दिया है। और वहाँ पे हमने रीजनिंग की पजल को नहीं दिया है, लेकिन हमने उन स्कोर बूस्टर पे बहुत ज़्यादा काम कर लिया है कि वो जब हम अप लेवल की पढ़ने पहुँचेंगे ना रीजनिंग, तो वो आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी स्पीड को इंक्रीज करने में मेंस के अंदर भी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, हमारे चैनल बैंकर स्टडी हिंदी स्पेशल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और जैसा कि आप जानते हो, मेरा नाम पीयूष यादव है, और सारे के सारे सेशन मैं ही आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और वी विश ऑल आवर सब्सक्राइबर, हम यही चाहते हैं और कि आप सभी लोग आने वाले जितने भी एग्ज़ाम है उन सब में आप सिलेक्टेड हो जाओ। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं उतने तो हो ही जाओ। 14,000 या 13,000 जगह निकली है, उसमें से अभी हमारे पास 1,500-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे। तब तक 2-2.5 हज़ार आप सब लोग सिलेक्ट हो जाओ। हमें और क्या चाहिए, हम तो अपनी साइड से केवल यही चाहते हैं कि आप लोग सिलेक्ट हो जाओ। बस एक एम लेके चल रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चों का बहुत आसानी से सिलेक्शन कराना है हिंदी के लिए। उसके लिए तो आप जुड़ते ही हो, और साथ ही इसे टू डू लिस्ट को भी फॉलो करके देख लो, यू विल हेल्प अ लॉट। ओके, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हंसते मुस्कुराते हुए हमारी वीडियोज़ का आनंद लेते रहिए।